एक ऐसे आदमी की कहानी जो सोचता है कि वह दुनिया बदल सकता है और वह ऐसा क्यों करना चाहता है। यहाँ मैं दुनिया को बदलने के बारे में बात कर रहा हूँ, उस दुनिया के लिए लाखों सपनों के साथ जो मैं बनाना चाहता हूँ। मुझे इस ग्रह पर आए 18 साल हो गए हैं। मैं एक अच्छे परिवार में पला बढ़ा हूँ और मेरे माता पिता दोनों शिक्षक हैं। जब मैं छोटा था तो मेरी माँ ने मुझसे एक बात कही थी कि अरे बेटा, आपके बड़े सिर के साथ आपका मस्तिष्क दूसरों की तुलना में 2 गुना बड़ा है, इसलिए आपको नंबर 1 बनना होगा। पता था कि कड़ी मेहनत से पढ़ाई करना, अच्छे ग्रेड प्राप्त करना ही मुझे करना ही है और इससे मेरे माता पिता खुश और गौरवान्वित होंगे। बड़े होते होते मेरे मन में कई व्यवसाय आए। मैं एक डॉक्टर, एक शिक्षक, एक सिविल इंजीनियर, एक दार्शनिक और एक राजनीतिक बनना चाहता था। हर किसी के पीछे एक कहानी है, लेकिन ये अधूरे लगते हैं। मुझे अर्थ और पूर्ति की कमी का एहसास होता है। जितना अधिक मैं बड़ा होता हूँ उतना ही अधिक मैं चीज़ों को अलग ढंग से देखता हूँ और उतना ही अधिक मैं इस दुनिया में चीज़ों को बदलना चाहता हूँ। मैं आमतौर पर एक समूह के रूप में स्थानों पर जाता हूँ। हम ज़मीन पर कूड़ा फैला हुआ देखेंगे, जैसे कि मैं देख रहा था। मैंने देखा कि मेरे दोस्त या सहपाठी उनके पास से गुजर रहे थे। कुछ ने उन पर कदम भी रखा और ऐसा व्यवहार किया जैसे वहाँ कुछ भी नहीं था। उस उम्र में हर किसी ने कम से कम एक बार ग्लोबल वार्मिंग या बर्बाद प्लास्टिक के प्रभाव के बारे में सुना है। यहाँ तक कि बदतर लोग कूड़े को बेतरतीब ढंग से जहाँ चाहे वहाँ और अपनी मेज़ के नीचे कक्षा में फेंक देते हैं। वे इसे अनदेखा कर देते हैं, इंतज़ार करते हैं जब तक कि सफाई कर्मी उनका काम नहीं कर देता। मैंने शारीरिक शक्ति से जुड़ी गतिविधियाँ की हैं, जैसे सीमेंट मिलाना और भारी वस्तुएं उठाना। मुझे एहसास हुआ कि इसमें बहुत अधिक प्रतिबद्धता, समय और ऊर्जा लगती है। फिर मैंने उन निर्माण श्रमिकों को देखा जिनके पास ज्ञान और कौशल की कमी के कारण आजीविका और परिवार के समर्थन के लिए पैसे कमाने के लिए अपनी शारीरिक ऊर्जा का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मैं दूर से खड़ा था, जैसे कोई पेड़ कुछ नहीं कर सकता था सिवाय यह महसूस करने के कि वो क्या महसूस कर रहे हैं, पीड़ा। मैंने खुद से देखा, कहा कि मैं कड़ी मेहनत करूंगा, इसलिए नहीं कि मैं उनके जैसा नहीं बनना चाहता, बल्कि उनके लिए, कमज़ोर लोगों के लिए जिन्हें अवसर नहीं मिलते, एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा। पहले जब फ़ोन अत्यधिक महंगे थे और वायरलेस नहीं थे, चीज़ों के बारे में बात करते हैं, विचारों पर चर्चा करते हैं और अपने सोचने के तरीकों को चुनौती देते हैं, लेकिन बाद में लोग अपने स्मार्टफोन और नोटिफिकेशन के इतने आदी हो जाते हैं कि आपकी मानसिक खुराक बढ़ जाती है। जब लोग अपने दोस्तों के साथ होते हैं तो वे अपने फ़ोन का उपयोग करते समय प्रौद्योगिकी और समय को लेकर भ्रमित हो जाते हैं। फिर यह संतुष्टि आती है, एक ऐसी पीढ़ी तुरंत पा लेती है। उन्हें इस तरह से उजागर किया गया है कि वे अपना सारा धैर्य खो देते हैं और इंटरनेट पर इतने अधिक निर्भर हो जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि दूसरों से कैसे मदद मांगी जाए। इससे भी अधिक दोस्त एक दूसरे के बारे में बात करने लगते हैं। ऐसा लगता है कि विषय उन चीज़ों तक सीमित हो गया है जिनका वास्तव में कोई महत्व नहीं है। विचारों और हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, इस पर चर्चा करने के बजाय लोग एक दूसरे के बारे में बात करते हैं। अब दुनिया भर में अवसाद और आत्महत्या की दर में वृद्धि हो रही है। लोग काम पर सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं या अपनी नौकरी से नफरत करते हैं। छात्र उन विषयों का अध्ययन करते हैं जो उन्हें पसंद नहीं है। उन पर दबाव है और समस्या संगठनों और कंपनियों के नेताओं की ओर से। हम निरुत्साहों से भरी दुनिया में रहते हैं। हमारे पास ऊंचे रास्ते हैं लेकिन संकीर्ण दृष्टिकोण है। हमारे पास ऊंची इमारतें हैं लेकिन गुस्सा है। हमारे पास अधिक डिग्रियां हैं लेकिन कम समझ है। हमारे पास अधिक ज्ञान है लेकिन हम कम निर्णय हैं। अधिक विशेषज्ञ हैं लेकिन हम कम समाधान है। अब तक यदि आप अभी भी पढ़ रहे हैं तो मैं इसकी सराहना करती हूँ। यह लेख सिर्फ मेरे कुछ अनुभवों को ताज़ा करने के लिए है कि मेरी दुनिया क्यों बदलनी चाहिए। मैं इस दुनिया में जब आया था उससे बेहतर जगह छोड़ना चाहता हूँ। मैंने वास्तव में इसे करने की सभी तरीकों का पता नहीं लगाया है, लेकिन मुझे पता है कि मैं वह क्यों करना चाहता हूँ जो मैं हर दिन करता हूँ। मुझे चीज़ों को अलग तरह से देखना और करना पसंद है। बहुत से लोग अमीर बनने की कोशिश की तलाश में रुचि रखते होंगे। मैं दुनिया की किस्मों को बदलना चाहता हूँ, खैर सभी के लिए एक बेहतर जगह और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अस्थायी भविष्य। मेरा मानना है कि मेरे जैसे पागल लोग जो सोचते हैं कि वे दुनिया को बदल सकते हैं, वे ही ऐसा करते हैं।